हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 3, 4, 5 और 6 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन है और ये पूरा का पूरा टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना। किस देश ने डायनासोर की खोज में अपने योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की है? Which country has released a new range of coins celebrating its contribution to the discovery of dinosaurs? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। यहाँ ब्रिटेन ना होकर यहाँ पे यूके होगा, ठीक है, इसे आप लोग सुधार लेना। तो किस देश ने डायनासोर की खोज में अपने योगदान का जश्न मनाते हुए सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? यूके होगा। चलो बढ़ेंगे आगे। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ध्यान देना। ये जो हमारा यूके है, ये यूके बना कैसे वो देखो। देखो यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं वेल्स और इंग्लैंड। जब वेल्स और इंग्लैंड आपस में जब जुड़ते हैं तो ये ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है। जब वेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जब आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और ठीक उसी तरीके से जब आप वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्थन आयरलैंड को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये यूनाइटेड किंगडम का जो हमारा करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है और जो कैपिटल है वो लंदन। ये ध्यान रखना। इंग्लैंड वेल्स के साथ कब जुड़ा? तो 1542 में। इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड साथ में कब आए? तो 1707 में, ध्यान रखना। इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड साथ में कब आए? तो 1801 में, ये ध्यान रखना। और फिर इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो साथ में कब आए? तो 1922 में, ये ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या था? आयरलैंड का। लेकिन ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये जो रेस्ट पोर्शन है वो हमारा क्या? रिपब्लिक आयरलैंड। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने किस तारीख तक 1.5 करोड़ डायरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? The government has set a target to provide किसान क्रेडिट कार्ड्स टू 1.5 करोड़ डायरी फार्मर्स बाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी 31 जुलाई 2020, जुलाई 31 2020। चलो अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो, ध्यान से सुनना। ये ऑफिशियल पेज जो जारी की गई थी, अब ध्यान से सुनना। 1.5 करोड़ डायरी किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया किसान क्रेडिट कार्ड अभियान दरअसल केंद्र सरकार द्वारा भारत के किसानों के लिए जारी आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक हिस्सा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 15 मई 2020 को यह घोषणा की थी कि 2.5 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे ऐसे किसानों को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त नकदी मिलेगी जो अर्थव्यवस्था की हालिया मंदी से पीड़ित है। ये ध्यान रखना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बताना अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट में कृषि मंत्री कौन है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? When is हिंदी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व? इसी हिंदी पत्रकारिता दिवस को हिंदी जर्नलिज्म डे भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 मई को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये जो हमारा है उर्दंत मार्तंड, ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे ध्यान से सुनना। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। तो ये इंडिया का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ध्यान रखना कब निकाला गया था? 30 मई 1826 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस या फिर आप बोल सकते हो जर्नलिज्म डे के नाम से भी इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। ये ध्यान रखना। आगे ध्यान से सुनो। ये जो उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। ये ध्यान रखना। अपने नाम के अनुरूप ही उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। चलो ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखेंगे।
हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17th यानी 17। ये हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन और डेप्थ में जानने लायक ये क्वेश्चन है नहीं। चलो आगे देखते हैं आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान से सुनना। ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, ध्यान से सुनना। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी 2019 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 100 देशों में से भारत 17वें स्थान पर है। पिछले वर्ष यह 37वें स्थान पर था, यानी 37th प्लेस पर था। रिपोर्ट अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत के आधार पर देशों को रैंक करती है, ध्यान रखना। आगे, यह रैंकिंग के लिए 1000 शहरों और 100 देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ध्यान में रखता है। चीन 27th यानी 27वें स्थान पर था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर, नई दिल्ली और मुंबई शीर्ष शहर में थे, ये ध्यान रखना। यही कंटेंट हमारे इंग्लिश में लिखा और जो बातें यहाँ पे थी वही बातें यहाँ पे, सेम स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ पे है इंग्लिश में, ध्यान रखना। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सा, सुन लो अच्छे तरीके से, किसके अकॉर्डिंग? तो ये हमारा जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 कंट्रीज है वो हमारा फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड हमारा यूनाइटेड किंगडम और थर्ड हमारा कनाडा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? हु वॉज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी IIFL फाइनेंस के थ्रू, ये ध्यान से सुन लेना। ये IIFL का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो है वो निर्मल जैन है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडाइवर्सिटी। चलो इसे डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये ऑफिशियल पेज जो जारी की गई थी, बायोडाइवर्सिटी जो हमारा ये थीम है, ध्यान रखना। बेसिकली इसका थीम जो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखना। टुगेदर वी कैन एक्ट फॉर नेचर, ये ध्यान से सुन लेना। अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बातों को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 5 जून को, ठीक है। आगे ध्यान सुनना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है वो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये किसके थ्रू से ऑब्जर्व किया जाता है? यूएनपी के थ्रू से। अब ये यूएनईपी है क्या, मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। 2020 की थीम क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी। अब ध्यान से सुन लेना, कंफ्यूजन नहीं पालना। सब्जेक्ट क्या है? टाइम फॉर नेचर। और थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब होता क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ना उसको थीम बना दिया जाता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बायोडाइवर्सिटी या फिर टाइम फॉर नेचर। लेकिन ये ध्यान रखना, जो हमारा जो इस बार का जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी है और सब्जेक्ट जो टाइम फॉर नेचर, ये बातें नहीं भूलना। मोटो क्या है? तो मोटो इसका है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। आगे ध्यान से सुनना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1974। तो ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया था? 1974 को। कब सेलिब्रेट किया गया था? 1974 को। तो जब ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1974 को, तो उस टाइम ये कोई ना कोई थीम रहा होगा। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ही बताना कि 1974 में क्या थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, बात यहाँ पे हो रहा था यूएनईपी का। यूएनईपी का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये बातें भूलना है, ठीक है। आगे इस बार जो है कोलंबिया होस्टिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। तो इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को जो होस्टिंग कंट्री है वो कौन है? कोलंबिया है। आगे ध्यान सुना। टेलर प्राइज, ये नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट। टेलर प्राइज को जो है वो नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट बोला जाता है, ध्यान से सुन लेना। टेलर प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट बोला जाता है। और इस बार के विनर कौन है? ध्यान सुनना। पवन सुखदेव वॉन टेलर प्राइज 2020 फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। ये बातें भूलना नहीं। चलो, तो जब बात यहाँ पे यूएनईपी का हो ही रहा तो ध्यान से सुनना। यूएनईपी का जो फाउंडेशन हुआ था
तो ये हुआ था 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एंगर एंडरसन। कौन है? एंगर एंडरसन। ये बातें भूलना नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखो। हाँ, किस भारतीय ने 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता है? चलो क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। विच इंडियन हैज वॉन द रीजनल अवार्ड फॉर द एशिया इन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कृतिका पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कृतिका पांडे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो ये कृतिका पांडे की तस्वीर है, देख सकते हैं। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे है क्या वो देखेंगे। हाँ ध्यान से सुनना। है क्या? भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार दिया गया। यह कहानी एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है, जिसमें बताया गया कि कैसे ये दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के बारे में आप ध्यान से सुनना। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। आगे ध्यान से सुनना। प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड लगभग 2.4 लाख रुपए मिलते हैं और सभी विजेता को 5000 पाउंड लगभग 4.72 लाख रुपए मिलते हैं। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? Which initiative has been launched by the Union government to conduct a skill mapping exercise of the returning citizens under the वंदे भारत मिशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ ध्यान से सुनना। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौट रहे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की है। सरकार ने स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके जरिए भारत लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग की जाएगी, यानी यह पता किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस हुनर में माहिर है। स्वदेश कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की संयुक्त पहल है। इसका मकसद क्वालिफाइड नागरिकों को उनके स्किल्स व अनुभव के आधार पर डेटाबेस तैयार करना है। इससे भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग की पूर्ति भी हो सकेगी। चलो ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। आगे ध्यान सुनना। स्वदेश का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। चलो ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात हुआ था नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो नागरिक उड्डयन मंत्री यानी अभी प्रेजेंट में सिविल एविएशन मिनिस्टर है कौन, ये बात आपको बताना है। और फिर बात यहाँ पे वो विदेश मंत्रालय का, तो आपको अब ये बात बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में विदेश मंत्री अभी प्रेजेंट में है कौन, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी फॉरेन मिनिस्टर भी प्रेजेंट में है कौन, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ ध्यान से सुनना, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, यानी ये स्थापित कब हुआ था, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, आगे ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर
12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। आगे ध्यान सुनना। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आपको ये बात बताना पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट विथ विच कंट्री? यहाँ पे वर्चुअल बायलैटरल समिट का मतलब क्या है? ये जो बातें जो हो रही थी आपस में वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो रही थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जब बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, तो ध्यान सुनना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, जो कैपिटल वो कैनबरा है, और करेंसी जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ध्यान सुनना। ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु वॉज मेड द न्यूज सॉरी हु वॉज मेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ट्विटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये पैट्रिक पिचेट की तस्वीर देख सकते हैं आप। इसके आगे बढ़ेंगे। अब जब बात यहाँ पे ट्विटर का, तो ध्यान सुनना। ट्विटर स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 21 मार्च 2006 को। ट्विटर स्टैब्लिश कब हुआ था? 21 मार्च 2006। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए कैलिफोर्निया में। और प्रेजेंट में इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। और प्रेसिडेंट कौन बने? तो प्रेसिडेंट बने पैट्रिक पिचेट। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। बाप्टा के अध्यक्ष बनाए जाने वाले पहले अश्वेत कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक टू बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ बाप्टा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णेंद्रु मजूमदार। कृष्णेंद्रु मजूमदार। आपको ये बात बताना, अभी प्रेजेंट में न्यूज में एक अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति को मारा गया, यानी मार दिया गया। आपको उनका नाम बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर हमारा क्या होगा? कृष्णेंद्रु मजूमदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है कृष्णेंद्रु मजूमदार की। चलो, बाप्टा का जो फुल फॉर्म है, तो बाप्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना। एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंद्रु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाप्टा के 73 साल के इतिहास में बाप्टा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पीपा हैरिस की जगह लेंगे। ध्यान रखना, ये किसके स्थान पे आएंगे? तो ये पीपा हैरिस के स्थान में आएंगे, जो अब ड्यूटी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ध्यान रखना, जो अब ड्यूटी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। कौन? तो पीपा हैरिस। ये जो हमारा बाप्टा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1947 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो लंदन यूके में। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से सुनना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्विन समिट 2021 की थीम क्या होगी? व्हाट विल बी द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्विन समिट 2021? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेप्थ में जाने लायक ये क्वेश्चन है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब बात यहाँ पे WEF का हो, तो ध्यान सुनना। WEF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? तो प्रेजेंट में इसके हेड है कैलोस स्क्वैब। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ 1971 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन हमारा क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र नवनीत।
ब्रजेंद्र नवनीत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये WTO का लोगो आप देख सकते हैं। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। WTO को पहले गैट के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? गैट के नाम से। और गैट का फुल फॉर्म क्या होगा? गैट का फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, किस मंत्रालय ने इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलो अब ध्यान से सुनना है क्या। ये जो हमारा टुलिप है, टुलिप का जो फुल फॉर्म है, वो टुलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये बातें ध्यान रखना। आगे इसका बेसिकली एम है क्या? इसका एम है द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर वन या शहरी वन। नगर फॉरेस्ट या अर्बन फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना। इसमें है क्या, इसमें इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत 200 नगर निगम का चयन हुआ है। कितने नगर निगम का चयन हुआ? तो 200 नगर निगम का चयन हुआ। ये बातें ध्यान रखना। और इस साल 145 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 145 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, प्रेजेंट में यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है कौन, और अभी प्रेजेंट में स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर है कौन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये भी बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन यानी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है कौन, यानी बेसिकली सूचना और प्रसारण मंत्री है कौन, ये बात को आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये जो ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बिकम द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर फॉर द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम नेत्रा मोहन दास। एम नेत्रा मोहन दास। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, एम नेत्रा की पढ़ाई के लिए उनके फादर ने पैसे रखे थे, ठीक है। अब आगे ध्यान सुनना, एम नेत्रा के बोलने पर उनके पिता जिंदगी भर की कमाई 5 लाख रुपए खर्च करके लॉकडाउन के दौरान 600 परिवारों की मदद की थी, ठीक है। और आगे सुन लो, यानी बेसिकली जो है वो एम नेत्रा अपने फादर को इनकरेज की, जो लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए थे उनकी सेवा की गई, और इसमें 5 लाख रुपए उनके फादर ने खर्च की थी, जो उनकी पढ़ाई के लिए रखा गया था। किनकी पढ़ाई के लिए? नेत्रा मोहन दास के लिए, ठीक है। अब नेत्रा मोहन दास यानी जो एम नेत्रा है, उनकी उम्र जो है वो 13 साल है मात्र, और इनके पिता का एक सैलून, ये जो इनके जो फादर है उन एक सैलून के मालिक है, यानी सैलून के मालिक हैं। और ये जो एम नेत्रा मोहन दास है वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? तो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। तमिलनाडु में मदुरई में रहती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ता है। अब आगे है क्या वो देखें नेक्स्ट स्लाइड में। ये ऑफिशियल पेज जारी की गई थी, इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया?
हु रिसेंटली मेड एडिडास इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर, इसका राइट आंसर क्या होगा? मानुषी छिल्लर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मानुषी छिल्लर है कौन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहे हैं। ये मानुषी छिल्लर की तस्वीर है, ये मानुषी छिल्लर की तस्वीर। और ये मानुषी छिल्लर है कौन? तो ये मिस वर्ल्ड 2017 है, यानी 2017 की ये मिस वर्ल्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये जो सतरिया इस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, ये सतरिया एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये कहाँ की है, ये बात आपको बतानी थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। और ये डांस का फॉर्म आप देख सकते हैं। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। जब बात यहाँ पे असम का हुआ ही है तो असम से रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। हाँ, भारत के मैप में आप देख सकते हैं असम का लोकेशन। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने? 33। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट में गवर्नर जगदीश मुखी। और असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 7 है, लोकसभा की सीटें 14, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में एक रीजनिंग और एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन, इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। रीजनिंग के क्वेश्चन को और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।